अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, नरनारायण में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि सनातन धर्म एक ही है, उसी के पेट में मनुष्य कल्पनाकृत अनेक मत और संप्रदाय है। ईसा, मूसा, इस्लाम, आर्य, जैन, पारसी इत्यादि सनातन धर्म स्थित संप्रदाय एवं सांप्रदायिक धर्म है, स्वतंत्र ईश्वरी धर्म नहीं। इन सबों के कर्मोपासना में और विचार मतों में स्वरुचि का अनंत तत्व है, किंतु सार्वभौम ईश्वरी धर्म में अनंत तत्व नहीं होता। आइए इस सूक्ति को हम इस तरह समझें कि जैसे हमें यहाँ से लखनऊ के लिए जाना है, लखनऊ जाना है हमें, तो हम यहाँ से चले तो हमने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा, फिर हम स्टेशन पहुँच गए, वहाँ से हम रेलगाड़ी में बैठे, फिर हम लखनऊ स्टेशन पहुँचे, फिर वहाँ हमें टांगा मिला, घोड़ा गाड़ी मिली, उससे हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुँचे। हमें निर्धारित स्थान पर पहुँचने के लिए अनेक प्रकार की सवारियों का उपयोग करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समय, काल और जिसे कहते हैं कि रुचि के अनुसार हमें जो साधन प्राप्त हुए, उन साधनों से हम लखनऊ गए। लखनऊ जाना ये हमारा ध्येय था। हमारा ध्येय ऑटो से जाए या घोड़ा गाड़ी से जाए ये नहीं था, चाहे किसी भी साधन से क्यों न हो, हम लखनऊ पहुँचे। वही उदाहरण यहाँ लेकर देखें तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि हमें ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वरी भूमिका को प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, और जिस ईश्वर से ये जीव रूप में हम विभक्त हुए हैं या विभक्त मान रहे हैं अपने आप को, ये हमारी मान्यताओं का समापन सत्य का दर्शन करते हुए करें। तो इसके लिए संपूर्ण विश्व के जो अनंत यानी विचारधाराएं और मान्यताएं हैं, तो वो भी अपने अपने मतों से अपने अपने ढंग से चलना शुरू करते हैं। कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानते, कोई निराकार को मानते हैं, कोई किसी विशेष समय में ही प्रार्थना करते हैं, कोई किसी विशेष स्थान में जाकर ही प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, कोई किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, कोई किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये जो व्यवहार है यही सत्य है, इस शरीर को छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं है, कैसा आत्मा कैसा परमात्मा। लेकिन वो भी अपने अपने विशिष्ट स्थान की निर्मिति करके वहाँ एक विशेष समय पर इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना कहते हैं और ये कहते हैं कि आप सभी हमारे मत संप्रदाय का अवलंबन करो, हमारे मत संप्रदाय को ग्रहण करो और उसके अनुसार आचरण करो, तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। और निर्वाण क्या है? तो उनका ऐसा कहना है कि निर्बाध रीति से निष्कंटक निर्भय होकर इस जीवन को गुजार देना, यही निर्वाण है। और निर्वाण के लिए क्या आवश्यक है? तो कुछ ऐसे निकष है जिसका पालन करके आप निर्भय होकर इस जीवन को गुजार सकते हो। तो वो कौन से है? तो नशा न करना और शील का पालन करना, नीतिमत्ता पर चलना, इस प्रकार की वो अपने संप्रदाय की यानी तत्व प्रणाली विदित करते हैं। लेकिन ये तो अंतिम ध्येय नहीं है। अंतिम ध्येय है हमारे सभी संशय भ्रमों का नाश हो जाना। अब हमारे सभी संशय भ्रमों का नाश होने के लिए हमें उन तत्वों को खोजना होता है जो सार्वभौम है, सार्वत्रिक है, सभी जीव मात्र के लिए आवश्यक है
और सभी जीव मात्रों का जीवन है, ऐसे तत्वों को खोज निकालना होता है। क्योंकि सभी मानव भले ही अपने अपने विचार मतों से अलग अलग मान्यताओं में फंसे हुए हों, लेकिन लखनऊ भी एक है, हम भी एक है, और हमें जाना है ये भी निश्चित है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम संपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमें यानी मार्ग मिलते हैं, जैसे जैसे विचारधाराएं बनती जाती है, वैसे वैसे हम मार्गक्रमण करते हैं। लेकिन मार्ग ही मंजिल नहीं है, मार्ग तो एक साधन है, और इन साधनों से धीरे धीरे हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये परिपक्व होते हुए हम उस परम सत्य की ओर लगातार चलते रहते हैं। तब हमें उस मंजिल का, उस गंतव्य का पता चलता है। तो गंतव्य है क्या? क्या हमारा यानी कर्मकांड करना ये गंतव्य है? यज्ञ, दान, जप, तप, नियम आदि पालन करना ही हमारा गंतव्य है? ये मार्ग है या मंजिल है, मार्ग है या गंतव्य है, इसी का निर्णय नहीं हो पाता। और हम अनंत मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, विचारधाराएं, दर्शन शास्त्र इनमें ही फंसकर अपना संपूर्ण आयुष्य खो देते हैं, और अंत में केवल हमारे हाथ लगता है अंधविश्वास, अंधानुकरण, पाखंड, और जिसे कहते हैं अपने अपने मतों के मान्यताओं में लिप्त ऐसी एक विशिष्ट धारा। लेकिन ये तो मार्ग है, ये गंतव्य नहीं है, ये मंजिल नहीं है। तो मंजिल को पाने के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य यहाँ निर्देशित करते हैं कि सनातन धर्म एक ही है। सनातन उसे कहते हैं जो सत्य हो, और सत्य उसे कहते हैं जो सदैव हो और प्रायोगिक हो, आजमाया जाए, और जिसका कभी अभाव न हो, उसे सनातन कहते हैं। तो सनातन क्या है? सनातन क्या हो सकता है? तो सनातन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय की क्यों न हो, लेकिन सभी के लिए आवश्यक है। इनके बगैर जीव का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। और फिर ये तो हो गई यानी जड़ शक्ति, लेकिन इस जड़ शक्ति को प्रवाहित और क्रियाशील रखने वाली त्रिगुणात्मक जो मन की संकल्प विकल्प अवस्था है, वो क्या है? तो वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, सतत घूमने वाला ये चक्र उत्पत्ति, स्थिति और लय का सतत जारी ही रहता है, इसमें कभी खंड नहीं पड़ता। ये विश्व सदैव चिर तरुण रहता है, क्योंकि ये एक ओर से तो उत्पत्ति होती रहती है और दूसरी ओर से लय जारी रहता है। हम आए हैं तो कालानुरूप से इस शरीर का विलय हो जाएगा, तो फिर कहीं से नया शरीर धारण हो जाएगा। इस प्रकार से ये अनंत चक्र चलता रहता है, जो कि सनातन है। और धर्म क्या है? तो धर्म है हमारा बर्ताव, जिसे हम व्यवहार कहते हैं। और हमारे व्यवहार की ओर देखें तो भले ही हम अनंत मत, पंथ, संप्रदायों में बटे हुए क्यों न हो, लेकिन न्याय यानी ज्ञान विज्ञान लेना देना, न्याय रक्षा करना, और व्यापार उद्यम करना और सेवा करना, ये 4 प्रकार के कर्म इस विश्व के यानी विश्व में रहने वाले सभी मनुष्य इन चारों में से किसी न किसी कार्य में रत है, लगे हुए हैं। ये धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? जो स्वभाव होता है, और स्वभाव चारों ही प्रकार का होता है। अब सनातन धर्म एक ही है, और उसी के पेट में मनुष्य कल्पनाकृत ये कल्पनाएं हैं। कोई कहता है साकार सत्य है, निराकार झूठा है, कोई कहता है निराकार सत्य है, साकार झूठा है, और अनेक मत है। किसी का कहना है कि ईश्वर किसी खास दिशा में प्रार्थना करने से ही प्राप्त होता है,
किसी का मत है कि हमारे जो धर्म संस्थापक है यानी संप्रदाय के संस्थापक, उन्होंने कहा हुआ ही सत्य है, अन्य सब झूठ है। तो इस प्रकार के अनंत मत है और उन अनंत मतों को मानने वालों के संप्रदाय है, यानी संप्रदाय ने अपने अपने गुट है। और ईसा, मूसा, इस्लाम, आर्य, जैन, पारसी, बुद्ध, ये सब क्या है? तो ये सनातन धर्म स्थित संप्रदाय एवं सांप्रदायिक धर्म है। ये अपने अपने पंथ है, अपने अपने रास्ते हैं, और ये स्वतंत्र ईश्वरी धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार ही विश्व के साथ संबंध रखते हैं। इस विश्व को अपने अपने चश्मे, अपने अपने दृष्टिकोण से ही देखते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र ईश्वरी धर्म वही होता है जिसको हम त्याग नहीं सकते। क्या हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनको त्याग सकते हैं? क्या हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इनको त्याग सकते हैं? क्या इस विश्व के यानी एक दूसरे से कड़ी जोड़ने वाला ये जो अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व है, इनका त्याग कर सकते हैं या इनको नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते। इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि ये स्वतंत्र ईश्वरी धर्म नहीं है, ये केवल पंथ है, संप्रदाय है, मार्ग है। इन सबों के कर्मोपासना में, अब इन सभी संप्रदायों के कर्मोपासना में और विचारों में स्वरुचि का अनंत तत्व है। स्वरुचि का अनंत तत्व है। जिसकी जैसी रुचि है वैसे वो अपने अपने यानी मार्ग से चला जा रहा है। कोई जप तप कर्मकांड यज्ञ याग इस दिशा में चला जा रहा है, तो कोई एक निश्चित ऐसी यानी ग्रंथों को पकड़कर ही उस ग्रंथ में ही अपनी आस्था को स्थित करके उसका अनुकरण किए जा रहा है। यानी स्वरुचि, जैसा जिसकी रुचि हुई उस प्रकार का वो चलने लगता है। इस प्रकार का अनंत तत्व इस संपूर्ण विश्व मानव के बर्ताव में हमें दृष्टिगोचर होता है। लेकिन जो सार्वभौम ईश्वरी धर्म है उसमें अनंत तत्व नहीं है। कोई भी हो आंखों से ही देखेगा, कानों से ही सुनेगा। कोई भी हो अन्न ही खाएगा और अन्न से ही इन जीवों की उत्पत्ति होती है। तो सार्वभौम इस संपूर्ण पृथ्वी मात्र के सभी चराचर के लिए लागू होने वाला एक ही धर्म है और उसे ही सनातन धर्म कहते हैं, जिसमें अनंत तत्व नहीं है। और अनंत तत्व न रहने से सनातन धर्म का पालन करना यही हमारा एकमेव ध्येय होता है। और सनातन धर्म वही है जो सद्गुरु युक्ति द्वारा हमें प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से अनुभव में आता है, और उसी का पालन करना यही मानव को निसंशय, निर्भय और कृतकृत्य होने का एकमात्र मार्ग है। इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य श्रुतियों का वैदिक संदेश इस रचना में हमें उद्बोधन करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं कि यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, निश्चय युत मन को करो ज्ञान सह डोलो। जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया, तस अब भी सब मिल करो मिले सुख छाया। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया।
सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थाई। सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थाई। मन से विचार में सबने एक ही लाया, अस करो ज्ञान भी एक सबों में आया। मन से विचार से सबने एक ही लाया, अस करो ज्ञान भी एक सबों में आया। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, यह सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नरतन का। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नरतन का। तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, मन सबका करना एक न देखे काया। तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, मन सबका करना एक न देखे काया। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। इस प्रकार ही सत विचार सब मिल सेवे, इस प्रकार ही सत विचार सब मिल सेवे। तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही देवे। सो जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया। सो सब है माया नंद कहे भ्रम माया। जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, सो सब है मायानंद कहे ब्रह्म माया। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। तो मित्रों, इस तरह एक ही ध्येय ईश्वर प्राप्ति, एक ही मार्ग सद्गुरु युक्ति और एक ही निर्धार कि हम अनंत जन्म क्यों न लगे, उस जिससे हम अपने आप को अलग मान रहे हैं, उस अलगाव का त्याग करना और अनन्यतापूर्वक इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाना और जानत तुम ही होई जाई, विश्वरूप बन जाना, यही हमारा परम ध्येय है। और इस ध्येय की ओर अनंत मार्गों से निकले हुए हम सब एक ही मंजिल को प्राप्त करेंगे और ये विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके अखंड सुख शांति के भागी बनेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ आज्ञा लेते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।